सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में से वचन को देखेंगे। वचन का मन्ना आज परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, इस पर हम मनन करेंगे। पढ़ेंगे अय्यूब नबी की किताब, और अय्यूब की किताब है और 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पे हमें आशीष दे। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके हुजूरी आते हैं, आप इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, अपने वचन का मन्ना हमें दीजिए प्रभु जी, और हमेशा हम रोज इस मन्ने का आनंद उठाने वाले हो सके, और आपके नाम के निमित्त प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पढ़ा भी वचन, और इसमें बहुत आयत से लिखा हुआ है कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कार्य करता है जिसकी था नहीं लगती, और ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने एक महान कार्य किया, मुझे और आपको इस पृथ्वी पर जिंदा रखा, हम जीवितों की भूमि पर पाए जाते हैं। ये उसका एक महान कार्य हर एक के जीवन में हो गया। वो विलाप की 3:22-23 में लिखा है, हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है जो प्रतिदिन प्रतिभोर नई होती रहती, नई आशीषों से वो हमें भरना चाहता है। प्रभु की महिमा, वचन को महिमा मिले। और अब हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो महान है, इसीलिए वो बड़े बड़े काम करता है। वो कैसा महान है? वो ओमनिशिएंट परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वत्र रहता है, हर जगह उपस्थित होता है हमारे लिए। ओमनी पोटेंट है, वो एक सर्वशक्तिमान, एक सामर्थी परमेश्वर है। तो वो जब सामर्थी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, तो ऑब्वियसली वो बड़े बड़े काम मेरे और आपके लिए जरूर करेगा। और इस बात में हम समझ गए कि हमारा परमेश्वर क्या है? महान परमेश्वर है। सबसे पहली बात महान परमेश्वर की है। कैसे महान है, क्यों महान है? सवाल आता है सबका, आप कैसे कह सकते हो कि महान है परमेश्वर? वचन अगर हम भजन संहिता 86 और इसकी 8 और 10 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो भजन 86 8 और, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तू बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। हालेलुया। मतलब कहता है सब देवताओं में। उसी तरह अगर हम पढ़ते हैं एक और वचन प्रभु बता रहा है मुझे, वो है भजन 95। लिखा है कि हमारा परमेश्वर क्या है? हम धन्यवाद करते हुए उसके सामने आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। यहोवा महान ईश्वर है। 95 वर्स 3, यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। यस, वचन कहता है कि सारे देवताओं में परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और वो क्योंकि वचन पहले कोरिन्थियों 8 और 5 में लिखा है कि यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, और संसार में बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो हम किसकी उपासना करते हैं? पहले हमें ये जानना है। पहले कोरिन्थियों 10:20 में भी लिखा है कि अन्य जातियों जो बलिदान करती हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं करते, परंतु दुष्टात्माओं के लिए करते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं और आप जो विश्वासी हैं, जो उसको जानते हैं, हम दुष्टात्माओं के पीछे ना चले। वो चाहता है कि आपकी उसकी महानता को हम समझे और अपने जीवन में ये ग्रहण करें कि मेरा परमेश्वर सारे देवताओं में महान परमेश्वर है। पहले कोरिन्थियों के 9-10वें अध्याय को आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आपको वह सब कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे उपासना करना है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, और कैसे हमने संसारिक बातों से अलिप्त रहकर मूर्ति का चढ़ावा, मूर्ति की पूजा, इन सब चीज से बचे रहना है। बड़ी सुंदर एक हमें आयत मिलती है 2 कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये संसार का ईश्वर का काम है।
वो नहीं चाहता है कि उस परमेश्वर जो यीशु मसीह अपने आप को ज्योति कहता है, प्रकाश कहता है उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उन बुद्धि पे अंधेरे में रखता है वो दुष्ट, ताकि वो हम परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर को जान ना सके। उसी तरह हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अर्थात क्या लिखा है, हम परमेश्वर से, दुष्ट जो है उनको, लोगों को दूर कर देता है। इफिसियों 6 में हमें इस दुष्ट से लड़ने के लिए सारे हथियार परमेश्वर ने हमारे उपलब्ध किए हैं। वो चाहता नहीं कि हम दुष्ट के हाथ में पड़ जाए, इसलिए उसने हमारे लिए वचन के द्वारा इंतजाम किया है। इसलिए हमें रोज वचन को पढ़ना है, रोज उस महानता परमेश्वर की देखना है और उसको अपने जीवन में नया करते रहना है, ताकि हर कोई और आप में से दिखाई दे लोगों को कि इसका परमेश्वर बड़ा है। उसी तरह हम पढ़े पहले यूहन्ना 4:4 में लिखा है, बड़ी इनकरेजिंग वर्स लगती है मुझे ये, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। ये बात मुझे और आपको मालूम होना चाहिए। जो आपके अंदर, आपका वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, वो हमारे अंदर वास करता है। इसलिए जो दुष्ट संसार में है उससे जो हमारे अंदर है वो बड़ा है। वो मेरा और आपका परमेश्वर है जो बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर। मुझे और आपको ऐसा परमेश्वर है जिसे हम आराम से कह सकते 3 बातों में बड़ा है। वो सारे संसार में बड़ा है, हमने अभी पढ़ा, दुष्ट के ऊपर मतलब शैतान से भी बड़ा है वो, शैतान उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। तीसरी बात, वो सर्वसामर्थी है, वो बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। यह सब प्रभु का धन्यवाद। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर किस बात में बड़ा है, परमेश्वर बुद्धि में बड़ा है। उसकी बुद्धि से उसने पृथ्वी की रचना की। वो ओमनिशिएंट परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, बुद्धि से रचना की। मेरी और आपकी, एक मनुष्य की रचना करे, बुद्धि से करे। हम देखते हैं माँ के पेट में बच्चा तैयार होता, हड्डियां बन रही हैं, बाल बन रहे, छोटे छोटे नाखून है, आंखों की पलकें हैं, कैसे सुंदर रचना परमेश्वर ने, एक अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। तो ये परमेश्वर का एक महान कार्य। हमारे पास 2 आंखें हैं, लेकिन 2 आंखों से 2 चीजें नहीं दिखती, हमको एक फोकस एक दिखता है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की रचना बहुत सुंदर है। आइज़िया 43 और 7 वर्ष में लिखा, मैंने तुमको बनाया ताकि तुम मेरी महिमा करो। मैंने तुझे रचा, बनाया और सृजा कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा करें। रोमियो 16:25 में भी हमें यही पढ़ने को मिलता है। देखते हैं रोमियो की किताब 16वां अध्याय और 25 में लिखा है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा है। मतलब एक सुसमाचार, एक संदेश और एक बात लिखी पड़ी है कि ताकि हम परमेश्वर के, हमारे जीवन से एक सुसमाचार निकले कि तो हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की महिमा निकले। एक सुसमाचार हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है, अपने स्वरूप में रचा और हमारे अंदर वो रहना चाहता है ना। सुलेमान को, राजा को देखिए, हम देखते हैं सबसे बुद्धिमान, अगर बुद्धि की बात हो रही तो हम सुलेमान राजा याद आता है। सुलेमान राजा को परमेश्वर ने बुद्धि दी, उसने बुद्धि मांगी। बुद्धि मांगने के कारण, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि का रचयिता है, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, वो बहुत खुश हुआ कि इसने मुझे दीर्घायु नहीं मांगा, धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने मुझे बुद्धि मांगी। बुद्धिमत्ता से उसने न्याय किया। और देखते हैं हम एक सच्ची माँ को ढूंढने के लिए कितना सुंदर उसने न्याय किया है। परमेश्वर ने बहुत पसंद किया, उसके साथ उसने सारी चीजें, सारी संपत्ति, धन, संपन्नता उसको सारी दी उसने, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी क्यों बता दे। दानियल को देखिए, उस राजा के आगे बुद्धिमत्ता से उसको जवाब देना आया, स्वप्नों का फल बताते रहा। तो उसके जो मंत्री थे, अगर हम दानियल की किताब 2:20 और 23 तक अगर आप जरूर पढ़िए, उसमें सब लिखा है कि जितने मंत्री, ज्ञानी लोग आते थे, पंडित आते थे, वो सब उसके सामने फेल हो गए, क्योंकि लिखा है, राजा ने कहा कि तेरा परमेश्वर महान है। उस महान परमेश्वर ने तुझे भेद की बातें बताई, क्योंकि दानियल तीनों समय परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो बुद्धि मांगता था और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। और सारे उस राष्ट्र में, पूरे देश में उसका नाम हुआ, उसका सम्मान हुआ, क्योंकि उसके पास वो बुद्धि अगम्य थी
क्यों थी? क्योंकि वो बुद्धिमान परमेश्वर को मानने वाला भक्त हुआ, इसीलिए उसने बुद्धि पाई। और हम भी देखते हैं कि हम इन बातों को हम भी अगर हमारे पास बुद्धि की कमी है तो याकूब 1:5 और 6 में आज भी वही परमेश्वर, कल आज अब तक एक सा रहने वाला परमेश्वर, आज किसी के पास बुद्धि की घटी है तो वो मजाक नहीं करता, आपको उलाहना नहीं देता, परंतु क्या लिखा है उसमें, हमें भी परमेश्वर जब हम उससे मांगते हैं तो बिना उलाहना दिए वो हमें बुद्धि दे सकता है। किस लिए चाहिए हमें बुद्धि? 3 बातों के लिए हमें बुद्धि चाहिए। हमें चाहिए टू नो द गॉड्स लव, परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए, परमेश्वर कितना महान है ये जानने के लिए हमारे पास ये बुद्धि की आवश्यकता है। टू वॉक इन द फेथ, हम विश्वास में चल सके, ताकि हम जाने कि उस विश्वास से परमेश्वर जो बड़ा है बड़े बड़े कार्य करता है। इसलिए मुझे विश्वास में स्थिर रहकर, गवाह बनकर, तो विश्वास में चलने के लिए मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। उसी तरह मुझे अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए, उस आशा में जीने के लिए मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, ताकि मैं वो गवाह बन सकूं, एक अगुआ बन सकूं, लोगों के लागे बता सकूं स्वर्ग राज्य की बातें, अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए, अनेक लोगों को नाश की राह से बचाने के लिए मुझे उस बुद्धि की आवश्यकता है, ताकि बुद्धिमत्ता से समझकर, कुछ समझकर मैं दूसरों को परमेश्वर का वचन बताने वाला हो सके। तीसरी बात, परमेश्वर क्यों कैसे बड़ा है? वो अपने कामों में बड़ा है। अभी हमने पढ़ा अय्यूब में 9 और 10 आयत में हमने क्या पढ़ा था? वैसा परमेश्वर है, ऐसे महान कार्य करता है जिसकी था नहीं लगती, और ऐसे महान आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। जब वो काम कर सकता है, आश्चर्य बड़े बड़े काम कर सकता है, तो अब ऑब्वियसली हम इस बात को कह सकते हैं कि वो कामों में बड़ा है, वो बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हम देखते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ा काम हमने देखा है, क्या किया है? सुबह से ही हमको जीवन दान दिए हैं। कभी कभी हमें लगता है हम ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सुबह से भोर को हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं और हम सुसमाचार भी दे रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बहुत प्यार करता है। भजन 107 और 8 में लिखा है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण, ये हम अपनी ताकत और सामर्थ्य से नहीं कर पाते, ये जो परमेश्वर ने भोर को ही अपनी करुणा को हमारे लिए दे दिया, उसके कारण मैं और आप, आश्चर्य कर्म जो करता है परमेश्वर, उसकी करुणा के कारण हमारे जीवन में सामर्थ्य के काम करता है। इसलिए उस चाहता है कि मनुष्य उसका धन्यवाद करे। हम अपनी बड़ाई नहीं करना है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, नो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक महान कार्य क्रूस पर पूरा किया। क्या आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया, क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अपने प्राण को उंडेल दिया। किस लिए? एक बड़ा काम क्रूस पर हुआ है, मेरे और आपके जीवन को पाप की दासत्व से छुड़ाने के लिए उसने महान कार्य किया। वो एक सेवियर बनकर आया, उद्धारकर्ता बनकर आया, एक छुड़ाने हारा बनकर, एक डिलीवरर बनकर आया मेरे और आपके लिए। वचन लिखता है कि जो नरक की आग में जा रहे हैं उनको झपट कर निकालो। मैं और आप, जिसको हम, जिन्होंने पाप किया, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा थी, उस मृत्यु से मुझे और आपको जीवन देने के लिए उसने क्रूस पर महान कार्य किया। और क्या आपको अपना, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या आप उसकी तारीख मालूम है? क्या आप याद है कब आपने यीशु को ग्रहण किया? तब से लेकर आज की तारीख तक आपका जीवन में कितना बदलाव आया? कितने आप प्रभु के साथ चल रहे हैं? कितने आपके प्रभु की महानता का आपने प्रचार किया? कितना उस पर विश्वास में चले? कितना उसकी आशा को सबको बताया? कितनों को आपने विश्वास में लाया? मेरी अपनी बात कहूँ तो मुझे अपनी तारीख याद है। मैं 1 अक्टूबर 1983 को मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर हर छोटी छोटी बात में मेरी अगुवाई करता है, मुझे संभालता आया है, और मैं इस पर बड़ा विश्वास करती हूँ, उससे प्रेम करती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आप भी अगर ये वचन और ये आवाज़ सुनते हो उसकी, तो अपने दिल को कठोर मत करो। हो सकता आज आपके लिए उद्धार कर देने,
आज ये वचन जो आपसे कह रहा है कि परमेश्वर ने क्रूस पर एक महान कार्य किया, आपके लिए मेरे लिए अपना प्राण दे दिया, क्या आप उसको आज ग्रहण करना पसंद करेंगे? क्या आज कहेंगे कि प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मैं मानता हूँ तू सारे देवताओं में महान परमेश्वर है, मुझे बुद्धि चाहिए कि मैं सही मायने में आप पे विश्वास करूँ, इस संसार में चलने के लिए, सही गलत का पहचान के लिए मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, प्रभु मुझे दीजिए। आप बड़े कामों में बड़े परमेश्वर है, आप मेरे जीवन में एक उद्धार का कार्य कीजिए, मैं आपको ग्रहण करता हूँ। रोमियो 10:9-10 अगर है उसमें लिखा है कैसे आपके जीवन में महान कार्य हो सकता है। मुंह से अंगीकार करना, मन से विश्वास करना, प्रभु से कहना प्रभु आज तो मेरे दिल में आ वो प्रभु आज भी मेरे और आपके जीवन में महान कार्य करना चाहता है। हमने दुनिया में नाम कमाया, पैसा कमाया, दीर्घायु हो गए, बड़ा बैंक बैलेंस, बहुत नेम ऑफ फेम हो गया, लेकिन इस आत्मा को अगर हमने खो दिया, नाश हो गए, नरक की आग में डाल दिए गए, तो हमारे इस जीवन का लाभ क्या? उस अनंत जीवन में हम कहाँ होंगे? क्या आपने कभी विचार किया? क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 बड़े काम किए। पहला काम है लहू को बहाया। लहू को किस लिए बहाया गया? ताकि मेरे और पापों की क्षमा हो सके। इब्रानी 9:22 में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। वो आपसे प्यार करता है मेरे प्रिय, उसने अपने लहू को बढ़ाया, उसका शरीर तोड़ा गया। यस, जब उसने 39 कोड़े खाए, मांस के टुकड़े निकल आए, उसका शरीर बिल्कुल चिथड़ा हो गया मेरे और आपके लिए। किस लिए? कि मैं और आप चंगाई पा सके, उसकी देह बन सके हम। उसने हमारे लिए टूट गया ताकि हमारा जीवन बन सके। तीसरी बात, उसने अपना प्राण दे दिया, जीवन को उंडेल दिया, मृत्यु को गले लगा लिया। जो मृत्यु मेरे और आपके लिए रखी गई थी, उस मृत्यु को उसने ले लिया ताकि मैं और आप जीवन पाए। वो रिजरेक्टेड हुआ, वो जीवित हुआ तीसरे दिन, ताकि मैं और आप अनंत जीवन को पा सके। मेरे प्रियो, क्या ये महान कार्य है? क्या हम ऐसा क्षमा पाकर दूसरों को क्षमा कर सकते हैं? क्या सबको बता सकते कि यीशु मसीह जो परेशान है लोग, उनको बता सकते वो चंगा कर सकता है? क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं या नहीं? जो विश्वास में नहीं है और अनंत आग की तरफ जा रहे, जिनका जीवन नरक है, ऐसे लोगों को आप अनंत जीवन की बातें बताते हैं या नहीं? लिखा है जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग राज्य में बहुत आनंद मनाया जाता है। क्या आप ये कार्य कर सकते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर खुश हो सके? उस परमेश्वर को मैं और आप उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? जो जानते हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, अब तक प्रभु की राह में चल रहे। मत्ती 28:18-20 तक अगर आप पढ़ते तो उसमें लिखा है कि जाओ तुम सारे जगत को सुसमाचार दो, उनको मेरा चेला बनाओ, विश्वास में लाओ, बपतिस्मा दो, जगत की छोर तक मेरे गवाह बनो। क्या हम कर रहे हैं? परमेश्वर ने महान कार्य क्रूस पर पूरा किया। उसने मुझे और आपको भी बड़े बड़े काम करने के लिए चुना है। मैं और आप आज कहाँ हैं? उद्धार पाकर हम खुश हैं? मैं बच गया, बस वो जाता है नरक में जाए? नहीं, मुझे और आपको एक जिम्मेदारी का काम परमेश्वर ने दिया है। यहूदा 1:23 अगर हम वचन पढ़ते हैं तो जो लिखा है कि उसमें लिखा है कि जो आग में जा रहे उनको झपट कर निकालो। परमेश्वर आज भी यीशु मसीह जो युगानुयुग जीविता परमेश्वर है, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, वो आज भी एक काम कर रहा है, एक काम में कार्यरत है। उस काम को मैं और आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी आपको। इस वचन में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रही, वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 आयत अगर हम पढ़ते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। भोजन करने के लिए कितना समय लगता है? वो आज मेरे और आपके लिए भी क्या कर रहे हैं? खटखटा रहे हैं मेरे और आपके दिल पर। वो चाहता है कि हम दरवाज़ा खोले, परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोले, उसको वेलकम करे, उसको ग्रहण करे, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। यस, वो आज भी मेरे और आपके लिए वो चाहता है, क्योंकि रोमियो 8:1 कहा है कि मसीह, जो कोई मसीह पर है
उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। परमेश्वर मुझे और आपको दंड से बचाना चाहता है। आज आप उसको ग्रहण कर लीजिए। जब ग्रहण करते हैं तो गलतियों 2:20 में लिखा है कि हमें इस संसार के लिए, इस जीवन से हम दूर हो जाना चाहिए। गलेशियंस 2:20 कहता है कि अब मैं जीवित न रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। गलेशियंस 2:20 को मैं पढ़ूंगी। वहाँ लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर उस महान कार्य करता अपने आप को दे दिया। क्या मैं और आप कह सकते हैं कि मैं प्रभु अपना जीवन तुझे देता हूँ? हमने जाना इस वचन के द्वारा, सबको पता चल गया। और हमने विशेष बातें थी कि हमारे सोल, स्पिरिट, बॉडी में 3 बातें हमने जानी। हमारे प्राण में परमेश्वर सब देवताओं में महान है, हमारे आत्मा में, वो हमारे बुद्धिमत्ता में हमें प्रेम और आशा और विश्वास में चलाना चाहता है, हमें बुद्धि देना चाहता है कि हम इस संसार में कैसे चले। शरीर में परमेश्वर चाहता है कि हम, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य हो, एक उद्धार का कार्य मेरे और आपके जीवन में हो, ताकि हम कह सके कि हम उसके लोग हैं। हम भी परमेश्वर के पीछे चले। आइए प्रार्थना करें। वो आज भी खटखटा रहा है दिल में, वो इंतजार कर रहा है, कहता है यदि आज तुम मेरी आवाज़ सुनो तो अपने दिल को कठोर मत कर। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। सबको जय मसीह की।